बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू। CNN उर्दू में नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज इमरान साहब, सीनियर साथी हैं और ग्राउंड पर बड़ी अच्छी ग्रिप रखते हैं। रिपोर्टिंग इन्होंने धांसू किस्म की है और ख़ासकर एजुकेशन रिपोर्टिंग तो इन्होंने की है। और आज इसी हवाले से मैं इनके पास हाजिर हुआ हूँ कि ये सवाल जो है ना, क्योंकि ये बेहतर तरीके से बता सकते हैं। एक तो हाफिज साहब पंजाब हुकूमत के खिलाफ साजा भी सरापा एहतजाज हैं और साफ सुथरा पंजाब के सफाई वर्कर्स भी। उनका कहना है कि सरकारी टीचर जो है वो अपने मुतालबात के लिए आज लाहौर में मौजूद थे, सेक्रेटरिएट के बाहर मुजाहरा किया उन्होंने। और दूसरी जानिब जो है साफ सुथरा पंजाब के सफाई वर्कर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही, जबकि हमारे मुल्क में अखबारात में इश्तिहारात की भरमार है, तनख्वाहें लोगों को मिलती नहीं। जब जो साफी हैं उनकी जो तनख्वाहें हैं, आप उनकी रेशो निकाल कर देख लें। ये क्या हो रहा है, आप इसे किस तरह देख रहे हैं, ये किस तरह बेहतर होगा? बहुत शुक्रिया आदित्य साहब। पहली बात तो आपने जो टीचर्स के हवाले से कही बात के वो भी सरापा एहतजाज हैं। दूसरा जो LCW के जो वर्कर्स हैं उनको भी तनख्वाहें नहीं मिल रही। तो ये मैं अभी एक और वीलॉग में बात कर रहा था कि जब इंस्टेबिलिटी हो माशी तौर पे हम लोग जिस मुल्क में जिस निज़ाम में हम रह रहे हैं, तो वहाँ पे जब कर्ज़ों के ऊपर सारा सिस्टम चल रहा हो आपका और कोई स्ट्रॉन्ग मौशी पॉलिसी आपके पास ना हो और डंग-डपाऊ किस्म का आप जब सिस्टम को चलाएँगे तो फिर ये सारी सूरत-हाल तो होती है। अच्छा, मैं थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड पे ले चलूँ क्योंकि मैंने ना फ़ील्ड में मेरे पास एजुकेशन की बीट होती थी, तो मैं टीचर्स के साथ बड़ा इंटरेक्शन मेरा रहता था। तो अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि इनके जो टीचर्स का जो प्रमोशन स्ट्रक्चर है, वो गालबन बहुत ही पुराना है और मेरे ख्याल से जब जो सीनियरिटी के जो मामलात होते हैं इनके, वो बहुत इनके एक देर से जो है ना वो आती है एक बारी किसी भी टीचर की। वो चाहे वो जितना मर्ज़ी पढ़ ले, जितना मर्ज़ी अपने आप को अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर ले या जैसे भी आगे जाए, लेकिन वो इन्होंने एक असूल ऐसे बना दिए हैं, वो बड़ी अजीबो-गरीब किस्म के कि वो प्रमोशन के जो केसेज़ हैं, वो बहुत-बहुत उनकी रिटायरमेंट के करीब दिन आ जाते हैं, फिर भी प्रमोशन नहीं होती। तो एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात ये है कि जो टीचर्स को तनख्वाहें मिल रही हैं इस वक़्त भी वो इनको एड हॉक अलाउंसेस मिल रहे हैं। जो इनकी जो बेसिक सैलरी है वो वहीं की वहीं पड़ी है और वो जो एड हॉक जो अलाउंसेस होते हैं, वो आतिफ़ साहब मैं वो भी आपको ये गवर्नमेंट की जो 2 नंबरी होती है, ये अनाउंस करती है टीचर्स के लिए। लेकिन क्या होता है कि वो साल 2 साल बाद अलाउंसेस खत्म करके फिर उनको बराबर ला के फिर उनको दूसरी सैलरी पे लेके आ जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद इनके आ जाते हैं अलाउंसेस जो सफ़र का अलाउंस है या जो हाउस रेंट है या दीगर जो इनके फिर उसके बाद इनको भी बड़ा यानी बड़ी देर से मिलते हैं, देते भी हैं तो लेकिन उसमें से भी टैक्स काटते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि इनको बिला वजह एक एक तो एग्ज़ाम ड्यूटीज़ में धकेल रहे हैं, जो पोलियो के कतरे पिलाने हैं, वो भी आप टीचर्स के ऊपर सौंप देते हैं। उसके बाद फिर आप ये भी तवक्को रखते हैं कि आपके जो टीचर्स हैं, वो स्टूडेंट्स को पढ़ाएँ भी और रिज़ल्ट भी 100% दें। तो ये सारे जो मामलात हैं, इनके ऊपर इतना बर्डन आप कर देते हैं, तो उसके बाद फिर उनको देते भी कुछ नहीं है। अच्छा, फिर अब ये कि इनकी और एक पॉलिसी बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की आई है कि कॉन्ट्रैक्ट पे आप टीचर्स रख रहे हैं। उनके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है, तो उसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके अच्छा, इसकी जो ये जो सिनेरियो इन्होंने निकाला है कॉन्ट्रैक्ट का, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, ज़ाहिर-सी बात वो टीचर छोड़ जाते हैं। अच्छा, वो बच्चों का हर्ज होता है फिर। तो उस ये सारे जो सिनेरियोज़ हैं, इनके ऊपर ये एहतजाज तो इनका वक़्तन-फ़वक़्तन चलता रहता है और बड़े पुरज़ोर किस्म के इनके मामला चलते रहते हैं। पंजाब टीचर एसोसिएशन के जो है वो लियाकत साहब हैं, मेरी उनसे भी बात होती रहती है अक्सर। तो ये सारे जो मसाइल हैं टीचर्स के, इनके ऊपर कोई सुनने वाला नहीं है। सेक्रेटरी के पास इख्तियारात नहीं होते। अच्छा, फिर इनके ट्रांसफर्स के बड़े मामलात आते हैं साहब। ट्रांसफर एक जेन्युइन केस है उनका, लेकिन वो होते नहीं है। वो बेचारे धक्के खाते हैं। अब ऑनलाइन सिस्टम में तो और उनको क्लर्कों को जो है ना वो मिल गया है, तो खुली छूट मिल गई है, वो रिश्वत के बगैर ट्रांसफर नहीं करते। तो ये सारे मसाइल को लेके तो टीचर्स ने अब प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। तो मेरे ख्याल से उसातिज़ा जो है वो किसी भी मुल्क के मेहमान होते हैं। बच्चों को उन्होंने एक फ्यूचर देना है, मुस्तकबिल देना है। आपके एक पूरा स्ट्रक्चर जो है वो मुल्क का, वो उसके ऊपर बेस करता है। एक टीचर बनाता है एक सिस्टम को, तो उसके ऊपर रहम करें वो खुदारा, इस तरह ना करें।
वो इस चीज के मुस्तहिक नहीं है कि सड़कों के ऊपर आप, मैंने माजी में देखा कि सड़कों पर घसीटा गया टीचर्स को, उन पे तशद्दुद भी किया गया, सिर्फ वो अपने हक के लिए बाहर निकले थे, और आज भी वो अपने हक के लिए निकले आतिफ साहब, और अल्लाह ना करे उनके साथ फिर कोई मिसहैप हो, तो गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को, ये जो लल्ले तलल्ले, ये जो पार्कों को तजीन और आयश और ये जो तामीराती काम और इस तरह के, इन ये बात ठीक है आपकी, लेकिन ये आप अच्छा वो काम करेंगे नून लीग वाले कि जिसपे सामने कुछ नजर आ जाए, अवाम से चंद वोट ले लें, लेकिन असल में जो ग्राउंड में काम करने वाले काम है वो नहीं ये करते, क्योंकि बसंत पर उनसे अरबों रुपया लगा दिया इन्होंने। अरबों खरबों रुपया लगा दिया, और ऐसे ही फजूल में, मतलब जाने भी गई हैं, अमवात भी हुई, और उसके बाद पैसों का ज़या भी हुआ, लेकिन बस वो बादशाही निज़ाम है बिल्कुल। जी, वो चलाना है इन्होंने। और अरबों रुपया उधर लगाया, और दूसरी जानिब जो है साफ सुथरा पंजाब के सफाई वर्कर्स को जो तनख्वाही नहीं मिल रही, वो भी वीडियो सोशल मीडिया पर भरमार हैं। आप उस पर क्या कहेंगे कि इससे पहले शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी ऐसे मामला नजर आते रहे हैं कि ये मामला था, और ये अच्छा, तरीके इंसाफ को ये मैं टारगेट करते हैं कि लोग आए देखें साफ सुथरा पंजाब, ठीक है ना। वो हम साफ सुथरे पे तो बात नहीं करते, लेकिन असल मकसद ये है कि ये जो तनख्वाही नहीं दे रहे। अच्छा, उसमें मैं आपको उसके जो जो मेन फैक्टर है मैं बता देता हूँ आपको, नाज़रीन के लिए बड़ा ये हैरानकुन होगा कि ये चूंकि एलसीडब्ल्यू, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के इन्होंने तो ये सारा सेटअप बनाया। अच्छा, उसमें मिडल मैन है आतिफ साहब, वो बेसिकली असल हर्डल है सैलरीज में। वो क्या करते हैं कि उनको ठेकेदारी सिस्टम में ये सारा सिस्टम चल रहा होता है हर जगह पे, इवन तहसीलों में भी अब जो इन्होंने जो सफाई वर्कर्स रखे हैं एलसीडब्ल्यू के, तो वहां पे भी इसी तरह मामला है कि ठेकेदार जो है वो क्या करता है कि अगर उसने 30,000 रुपये एक बंदा रखा है, उसने जो दूसरा बंदा है जिसको रखा हुआ है उसको उसने देना 20,000 रुपया, 10,000 अपनी जेब में डाल रहा है वो। अच्छा, अब वो बेचारा सारा दिन काम भी करता है। अब होता क्या है कि ये इनके पास सैलरी आ जाती है टाइम पर गवर्नमेंट की तरफ से, चलो किसी महीने हो गया कि फंड की कमी की वजह से गवर्नमेंट अगर नहीं दे सकती, लेकिन जो मिडल मैन है, जो ठेकेदार के पास पैसे जाते हैं, वो जानबूझ के अपने अकाउंट में रखता है, अपने अखराजात पूरे कर लेता है, उसके बाद जब सैलरी की बारी आती है तो किसी को 20 की बजाय 15 दे दिए, किसी को कुछ दे दिया, तो ये सारे मामला इनकी वजह से फिर वो प्रोटेस्ट के पर मजबूर हुए हैं। सारा दिन बेचारे वो काम करते हैं, और बदले में जब वो पैसे लेने जाते हैं तो उनके पास जाहिर सी बात है बच्चों के लिए रोटी लेके जानी है, कुछ खाना लेके जाना है, वो 100 तरह के मामला हैं, लेकिन वो ठेकेदार उनको क्या करे, पैसे में हमारे पास फंड्स नहीं है। तो ये खुद साख्ता किस्म का जो है ना, इस पे पंजाब गवर्नमेंट को बड़ा सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। बड़ा अच्छा इनका काम है ये वाला ये सफाई वर्कर्स का, लेकिन जो मिडल मैन है उसके किरदार को खत्म करेंगे तब ये काम ठीक होगा। बहुत शुक्रिया आप साहब आपका। अब मैं आखिर में फिर ऐड करता चलूं इसमें, जो मिडल मैन है ना पाकिस्तानियों, ये तो एक बात याद रखें, ये मिडल मैन आटा माफिया में भी है, शुगर माफिया में भी मिडल मैन है, किसानों का इस्तेसाल करने में भी मिडल मैन है। पाकिस्तान के हर शोबे में ये मिडल मैन जो है, इसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं, क्योंकि ये भत्ता जो लगता है कि ऐसे जैसे ऊपर तक देते हैं कि इनके गले में फंदा डालने वाला कोई नहीं है। जब तक ये मिडल मैन का काम नहीं लगाया जाएगा, जैसे कि आप साहब ने कहा कि ये मिडल मैन अपने अकाउंट भर कर रखते हैं और गरीब को जो है वो ये बड़ा जुल्म है सिसकता आतिफ छोड़ते साहब, ये हैं। बहुत बड़ा जुल्म है, और ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ये ठेकेदारी सिस्टम खत्म करना चाहिए, और उनके अकाउंट आप खुलवा दें। कितने वर्कर्स हैं आपके, उनके अकाउंट खुलवाएं, उनके अकाउंट में पैसे डायरेक्ट चले जाएं। तो जब ये नहीं जाएंगे तो फिर वो बुखार होते हैं और फिर प्रोटेस्ट करते हैं, फिर आप की बदनामी भी होती है। लेकिन आपको पता नहीं, नून लीग वाले तो मेरे ख्याल से वैसे ही बदनामी से डरते भी नहीं है, वो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। नहीं, उनका तो हालत ये बेशर्मी है। और डिठाई की इंतहा है ना जी, वो तो उनसे आप बात करें, वो कहते हैं खाते हैं तो लगाते भी तो हैं। लगाते भी तो हैं। तो नाज़रीन अब तक है कि इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।